बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो किस बारे में कि इस टॉपिक में हमने आज जो सेलेक्ट किया वो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है बिटवीन टू चार्जेस वो ज़्यादा होती है या जो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास उनका एक चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और दूसरा हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी उन दोनों के बीच में, तो हमने ये चेक करना है कि उनमें कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी या उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके दरमियान ज़्यादा होगी। तो इस टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वो माइक्रो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है या इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनमें वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड हैं बाय द डिस्टेंस r और अब हमें ये चेक करना है कि हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ था, कूलम्स ने क्या कहा था कि कूलम्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो किसके इक्वल होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, इनमें जितना चार्ज होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस के इनमें चार्ज लिखना है। ठीक है, तो E dot E product of these charges and inversely proportional to scale of distance between them। कि इनके दरमियान जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन इनमें क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना इनके दरमियान फासला क्या हम करेंगे, कम करेंगे, उतनी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी अगर कम हो जाए या एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे दो मैग्नेट्स हमारे पास, हम उनको करीब लाते हैं तो उनमें फोर्स क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और अगर हम उनको दूर लेके जाते हैं तो उनमें फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जब आपने डिस्टेंस कम किया तो दूसरी साइड पर फोर्स क्या होगी, बढ़ गई। इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो और अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब पहला हमने पढ़ा कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन है चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो उनका चार्ज कितना है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मीन कि जितना ज़्यादा उनका चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। इसी तरह जितना ज़्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। तो मतलब फोर्स जो है इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, स्केल ऑफ डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स इज इन्वर्स रिलेशन विद स्केल ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू E डॉट E ओवर R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, F is proportional to E dot E। E dot E इसमें क्या होगा, E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं जब भी, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट। और ये अगर इसके बारे में चेक करना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाई है कूलम्स लॉ के ऊपर जिसमें सारा ये डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
हमारे पास ये आ गई। अब k की वैल्यू जो होती है हमें पता है k की वैल्यू 9 × 10 रेज़ टू पावर 9। देखिए यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या होगी कि ये r स्क्वायर इस f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट्स निकालते हैं यूनिट्स k के, तो इस साइड पे f है तो ये न्यूटन, ये r स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये e स्क्वायर, e किसमें होता है चार्ज, हम कूलम में लेते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद e क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.602 × 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ठीक है, और सपोज जो हमने के दरमियान डिस्टेंस रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम इनके दरमियान निकालना चाहें, अभी ये रिलेशन हमने सिर्फ लिखा है, अभी हम रिलेशन लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, कि इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी होगी उसका रिलेशन भी हम लिखेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है, लेट्स सपोज ये मार्कर है और ये डिस्क है, तो इनके दरमियान भी आपस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि जिस तरह ये हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस थी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। ठीक है, इन दोनों का जो मैस होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो अब हमारे पास यही दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का जो मैस है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी, मतलब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये m1 से मैं डिनोट कर रहा हूं m2 से। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और इसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी कि जिस तरह हमने कूलम्स में स्टडी किया, जितना आप डिस्टेंस को एक दूसरे से दूर करते जाएंगे उतनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसा कि हम ज़मीन से जितना दूर जाएंगे, तो ज़मीन भी एक ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इस टेस्टर को ऊपर लेके जाता हूँ तो जो मैं इसको हाइट पे लेके जाऊँगा उस पर फोर्स, जो अर्थ की ग्रेविटी या फोर्स है वो इस तरह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स कम हो रही है, मतलब ये भी क्या है, इनवर्स रिलेशन में बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो इसका भी रिलेशन हम लिखते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू, ये साथ G में लिख रहा हूँ, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ये Fe था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये Fg के जो कि डिपेंड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ मास 1 इनटू मास ऑफ सेकंड ओवर r स्क्वायर। अब ये मास 1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब दोनों हमने क्या लिए हो, इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों में हम क्या लिखेंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन की मासेस, या बच्चे इसको पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे हम, Fg इज इक्वल टू, अब ग्रेविटेशनल जिस तरह हमने यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट लगाया था कि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू G। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिस तरह हमने कूलम्स कांस्टेंट, और ये भी हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे पूरा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे सारा कुछ। तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 6.67 × 10 रेज़ टू पावर -11। अब देखें इसके यूनिट्स निकाल लें, ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये r से जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और r के नाम मीटर स्क्वायर, और ये मास ये इधर आके डिवाइड होंगे, मास केजीज में हम लेते हैं मास 1 केजीज में और मास सेकंड केजीज में, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर, या इसको आप केजी -2। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या था, मास 1 इनटू मास 2। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन का मास और इस इलेक्ट्रॉन का मास आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो
10⁻31 kg। क्योंकि देखें m1 इंटू m2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उस मैसेज के प्रोडक्ट इक्वल होगी। तो इसका हम क्या ले लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस अगेन वही है जो हमने पहले लिखा हुआ था 1 मीटर। ठीक है, पहले हमने इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन निकाला और अब हम इसके इनके दरमियान क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसका भी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इस रिलेशन में डिस्टेंस होगा 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आपने समझना है कि कौन सी फोर्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद के जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन है, इनमें कौन सी फोर्स, न्यूट्रॉन में तो नहीं हो सकती क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें कि कौन सी फोर्स ऑफ ग्रेटर है। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको जो कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁹ एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशन की हमारे पास वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। ये 10⁻11 से क्या मुराद है कि ये पॉइंट, ये जो 6.67 है, ये पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएगा 11 स्टेप्स, मतलब 0.000006। ये वैल्यू हमारे पास बहुत स्मॉल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर -31 है और उसका स्केयर -31 और पावर क्या है -31 और उसका स्केयर है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 2 2 3 6। तो ये पावर क्या बन जाएगी, जब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर तो -61। तो आपने पॉइंट को -61 है तो आपने पॉइंट को पॉजिटिव करने के लिए, सॉरी इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट को 61 स्टेप्स पीछे ले जाना है, मतलब 0.000000। अब ये वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आ रही, सॉरी पॉइंट्स हमारे 0.00 और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, पॉइंट्स हमारे 0.0000। तो जब दो स्मॉल वैल्यूज का अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल। मतलब कि इसका मैथ, क्योंकि मैसेज क्या है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो क्या है, बहुत कम है। तो बनिस्बत इसके चार्ज के, देखिए यहाँ पर हमें इसका चार्ज, ये ई स्क्वायर क्या शो कर रहा है, चार्ज आना इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या था, सॉरी इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या था 1.602। तो हमारे पास -19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, -38। हमें इसमें -38, हमें 38 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा और इसमें हमें कितने स्टेप्स, 31 × 2 1 2 2 3 6, हमें 62 स्टेप्स पीछे, मतलब 0 यहाँ से आप पॉइंट को उठाएंगे और 62 स्टेप्स पीछे, मतलब 0.0 के बाद 62 स्टेप्स आप 0 और लगाएंगे पॉइंट के बाद, तब जाके हमारे पास जो आंसर आएगा वो बहुत लेस होगा। ठीक है, बनिस्बत इसके ये जो हमने चार्ज फाइंड किया था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, तो अब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ रही है इस वैल्यू से। ठीक है, ये क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसमें दूसरा देखिए, इसमें एक वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ पॉजिटिव नंबर है। इसमें ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास पॉइंट्स में है। तो मींस कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कम आ रही है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अब ये तो इसके मैथमेटिकल प्रूफ थे। अब जो इसका कंसेप्ट है आप वो देखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, चार्जेस पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैस, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके मैस के। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लेते हैं इसकी इक्वल होती है K Q1 Q2 और आज के Q1 क्या होगा, चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, चार्ज Q2 क्या होगा, चार्ज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, ज़्यादा आता है बनिस्बत इनके मैसेज के। ठीक है, तो जब ये न्यूमिनेटर हमारे पास ज़्यादा आ रहा है इस न्यूमिनेटर से, तो मतलब कि ये फोर्स क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हमने ये डिस्कस किया कि जब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे डिपेंड कर रही है। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज़्यादा आ रहा है उसमें प्रोडक्ट ऑफ मास क्या आएगा कम, क्योंकि उनका मास क्या होता है कम होता है। इस वजह से ये फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होगी कम होगी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो उनमें क्या होगी ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और